इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी दबी होती हैं जिनके सच को खोजना किसी रोमांच से कम नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के रगों में जोश भर देता है। लेकिन क्या हम हल्दी घाटी के युद्ध का असली सच जानते हैं? क्या वही सच है जो हमें सदियों से बताया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ और भी है? साल था 1576, तारीख 18 जून। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी का वो मैदान जहां दो महान शक्तियों का टकराव होने वाला था। एक तरफ थी मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मानसिंह। दूसरी तरफ थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप अपनी सीमित किंतु वीर सेना के साथ। इस युद्ध का उद्देश्य मुगलों के लिए स्पष्ट था, महाराणा प्रताप को बंदी बनाना या उनका वध कर मेवाड़ को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लेना। वहीं महाराणा प्रताप के लिए यह अपनी मातृभूमि, अपनी स्वतंत्रता और अपनी आन बान शान की लड़ाई थी। आमतौर पर हमें यही सिखाया गया है कि यह एक भयंकर युद्ध था जिसमें महाराणा प्रताप ने अद्भुत शौर्य दिखाया, उनके प्रिय घोड़े चेतक ने अपनी वफादारी सिद्ध की और अंततः प्रताप को पीछे हटना पड़ा। कुछ इतिहासकार इसे मुगलों की जीत मानते हैं क्योंकि वे युद्ध मैदान पर टिके रहे। लेकिन क्या यही पूरा सच है? हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम अक्सर बहस का विषय रहा है। मुगलों का प्राथमिक लक्ष्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना या मारना, और मेवाड़ को पूरी तरह से अपने अधीन करना। क्या वे इसमें सफल हुए? नहीं। युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप जीवित रहे, स्वतंत्र रहे और उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। मुगलों ने सामरिक रूप से कुछ क्षेत्रों पर कब्जा जरूर किया, लेकिन मेवाड़ की आत्मा महाराणा प्रताप कभी मुगलों के हाथ नहीं आई। युद्ध के तुरंत बाद भी मुगलों को प्रताप को खोजने या पकड़ने में सफलता नहीं मिली। यह युद्ध कुछ ही घंटों तक चला और इसकी भयंकरता ऐसी थी कि हल्दी घाटी की मिट्टी खून से लाल हो गई थी। प्रताप ने अपनी पूरी शक्ति से मुगलों को ललकारा। चेतक ने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया, उन्हें सुरक्षित रणभूमि से बाहर निकाला। युद्ध के बाद प्रताप ने छापामार युद्ध, ग्योरिला वॉरफेयर की नीति अपनाई। उन्होंने अरावली की गुफाओं और जंगलों को अपना घर बनाया और मुगलों को चैन से नहीं बैठने दिया। अगले कुछ सालों में प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़ जैसे कई महत्वपूर्ण किले वापस जीत लिए और लगभग पूरे मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यह दर्शाता है कि हल्दी घाटी की हार केवल एक तात्कालिक झटका था, अंतिम पराजय नहीं। तो फिर हल्दी घाटी का असली सच क्या है? यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के लिए एक अटूट संकल्प का प्रतीक था। यह दिखाता है कि जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो संसाधन कम होने पर भी हार नहीं मानी जाती। महाराणा प्रताप ने युद्ध भले ही जीत न पाया हो, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का सत्य कभी नहीं हारा। उन्होंने मुगलों के लक्ष्य को पूरा नहीं होने दिया और अपनी विरासत को अमर कर दिया। आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी उस अदम्य साहस की गवाह है। महाराणा प्रताप का नाम केवल एक राजा का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो अन्याय और पराधीनता के आगे झुकने से इनकार करता है। यही है हल्दी घाटी की लड़ाई का वो सच्चा पाठ जो हमें सीखना चाहिए कि सच्ची जीत केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अडिग सिद्धांतों और अदम्य भावना में निहित होती है।